जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। हम आज बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को लेकर। प्रेसिडेंट ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी है जो अलग-अलग देशों के साथ जो उन्होंने टैरिफ को लेकर चर्चा या वार्ता या वॉर चल रही है। चाइना के साथ जिस तरह की वॉर है वो अभी तक निपटी नहीं है और अमेरिका जो अब भारत के साथ भी लेकर बैठा है। हालाँकि कुछ देश हैं जिनके साथ जो उनकी टैरिफ पॉलिसी है वो सेटल हो चुकी है, डील हो चुकी है, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सब बहुत खुश हैं। ला 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 सब जगह हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़े देश हैं जिसमें चाइना और भारत है, उनके साथ जो टैरिफ को लेके सेटलमेंट है वो हो नहीं पाया है। अब अमेरिका के अंदर से ही जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी टैरिफ पॉलिसी अप्रोच है उसको लेकर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। बेर्कशायर हैथवे जो एक फर्म है उसने एक वार्निंग इश्यू की है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी है टैरिफ को लेकर उससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस हिलने वाला है, आम लोगों के ऊपर बड़ा असर है, आम लोग पहले ही परेशान हैं, काफ़ी त्रस्त हैं और ये बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है अमेरिका के लिए। साथ ही साथ जो कनेडियन बिज़नेसमैन हैं उन्होंने भी ये ट्वीट करके लिखा है, किर्क लोबिमोव, उन्होंने लिखा है कि मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि ये जो प्रेज़िडेंट ट्रंप की टैरिफ अप्रोच है, ये पूरी तरह से ठीक नहीं है और जिस तरह से वो इंडिया और चाइना के साथ अप्रोच रखे हुए हैं टैरिफ को लेकर, इससे अलग ही एक मैसेज जाता है और जिस तरह की वो फैसले ले रहे हैं, जिस तरह की वो अप्रोच रखे हुए हैं, उससे लग रहा है कि वो चाइना को फ़ायदा और चाइना फ्रेंडली अप्रोच रखते हुए नज़र आ रहे हैं। कई सारे बड़े सवाल, कई सारे बड़े स्टेटमेंट्स हैं। इन सबको आज तलाशेंगे हमारे आज के खास मेहमान उमेश जी से। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, सबसे पहले तो जो अमेरिका से ये स्टेटमेंट आया है, जो अमेरिका की फर्म है उसकी तरफ से जो कहा गया है उस इस इश्यू किया गया है जो स्टेटमेंट उसमें कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिलने वाला है, आम लोगों के ऊपर बहुत असर है। किस तरह से इसको देखा जाना चाहिए कि वाक़ई में कुछ जो ये विरोध या फिर जो इस तरह की सेम वॉइसेज़ निकल कर आ रही हैं, क्या कुछ इसका असर नज़र आ सकता है? क्या प्रेज़िडेंट ट्रंप टैरिफ अप्रोच को लेकर कुछ बदलाव लेकर आएँगे? देखिए, बर्कशायर हाथवे जो है अमेरिका की बहुत रिस्पेक्टेबल इन्वेस्टमेंट फर्म है। उनके जो फाउंडर है वॉरेन बफे ने वार्न किया है, ये जो टैरिफ आपने लगाया है इसके कारण जीडीपी ग्रोथ लोअर होने वाली है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है और अमेरिकन डॉलर का स्लाइड होने वाला है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि जब टैरिफ जो इम्पोर्ट्स है, अमेरिका के अंदर इम्पोर्ट्स होता है, तो अल्टीमेटली वहाँ के कंज्यूमर्स को ये एक तरह से ये जो एक्स्ट्रा जो टैरिफ है, उनके ऊपर पास ऑन होने वाला है। आपने ये भी देखा होगा कि फ्राइडे को उनका जो स्टॉक मार्केट है, $1.11 ट्रिलियन वो एक तरह से वहाँ पे सल ऑफ हुआ। जबकि आपने देखा कि भारत का स्टॉक मार्केट आज बढ़ा है। तो ये बताता है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस किधर है। सेकंड, आप ये देखिए कि कनाडा का बिजनेसमैन जो है कर्क, उन्होंने भी बोला है कि आपकी पॉलिसी ऐसी डिजाइन होनी चाहिए जिसमें आप चाइना को रिप्लेस करें, वहां की सप्लाई चेन इंडिया में पहुंचाएं, इंडिया की ग्रोथ करें। आप अपने ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया, साउथ कोरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ आपने टैरिफ डाल के एक तरह से चाइना को स्ट्रेंथन कर रहे हो। उन्होंने ये भी पूछ लिया है कि आपकी पॉलिसी ऐसी क्यों है कि वो चाइना को बेनिफिट कर रही है और आपके जो ट्रेडिशनल पार्टनर्स हैं उनको हार्म कर रही है। तो इनडायरेक्टली आप समझ लीजिए उन्होंने ये बोल दिया है कि ट्रंप एक चाइनीज एजेंट है। आप ये सोचिए जिस आदमी ने अपना इलेक्शन लड़ा था एंटी चाइना कैंपेन पे, आज उसकी पॉलिसी ऐसी डिजाइन हो रही है कि वो चाइना को बेनिफिट कर रहा है। चाइना के लिए उसने आपने देखा होगा 90 डेज का उसने ग्रांट भी दिया है, जबकि भारत को 25% टैरिफ, 10 प्लस पेनाल्टी, अनस्पेसिफाइड पेनाल्टी। अब ऐसा है कि ये रिपोर्ट सिर्फ अमेरिका से नहीं है, एसबीआई ने भी बोला है कि इसके कारण एवरी ईयर अमेरिकन हाउस होल्ड, अमेरिकन फैमिली $2400 का अतिरिक्त खर्चा होने वाला है। आप समझ लीजिए $2400 का उनके ऊपर इन्फ्लेशन की मार पड़ने वाली है। और इसका मतलब ये है कि अमेरिका अभी नेगेटिव ग्रोथ में जाने वाला है। और नेगेटिव ग्रोथ अगर 2 क्वार्टर से होती है अंबर जी, तो रिसेशन होता है, 4 क्वार्टर हो जाता है तो डिप्रेशन होता है।
हुँ। और आप ये देखिए कि उनकी जो स्टॉक मार्केट है कंटिन्यूअसली स्लाइडिंग होती जा रही है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है। वॉरेन बफे अगर कुछ बोलते हैं तो उसका मतलब होता है। उसका लोग उसकी सुनते हैं, वो एक गाइडेंस देते हैं, वार्निंग बेल देते हैं। और डोनाल्ड ट्रम्प को समझना चाहिए कि फाइनेंस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, जीडीपी नंबर्स क्या होता है। सिर्फ टैरिफ और खेल के अपनी दादागिरी करके और अपनी फैमिली का जो ट्रम्प की डायनेस्टी है, वो पाकिस्तान और कंबोडिया से वो अपने रिश्ते बढ़ा के अपने देश को नहीं बढ़ा रहे हैं। वो अपनी ट्रम्प फैमिली को बढ़ा रहे हैं और देश का नुकसान कर रहे हैं। एक्सप्लिसिट टर्म्स में नहीं बोल रहे हैं। पर उधर से एक तरह से वहां पे अमेरिका के अंदर वहां के इन्वेस्टर्स, वहां के कॉर्पोरेट्स, वेस्टर्न कॉर्पोरेट्स भी बोलना चालू कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि अमेरिका रिसेशन में जाने वाला है। और आप ये देखेंगे कि सूनर और लेटर देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर अमेरिका गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल। और ये कैनेडियन बिज़नेसमैन है किर इन्होंने बोला है कि प्रेज़िडेंट ट्रम्प भारत के साथ और प्रधानमंत्री मोदी के साथ जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं और जिस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी यूनिवर्सली रिस्पेक्टेड हैं और कहीं न कहीं जो प्रधानमंत्री और भारत का इन्फ्लुएंस है, वो बहुत सारे देशों में देखा जा सकता है। तो ये जो अप्रोच है कहीं न कहीं कुछ और दर्शाती है, जो इनका पूरा स्टेटमेंट है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इन्होंने तो इसको बोल दिया मैसिव मिसकैलकुलेशन बोल दिया है। तो इसका इन्होंने ये भी बोला है परिणाम बहुत गंभीर होंगे। अमेरिकन इकोनॉमी कैन स्लाइड। जो ग्रेट रिसेशन 1929 और 30 में आया था, वैसी कोई स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। इन्वेस्टर का जब कॉन्फिडेंस उठता है तो मार्केट में ब्लॉक स्टॉक एंड बैरल दे सेल ऑल द इन्वेस्टमेंट्स। और आप ये देखिए, वॉरेन बफे बोल रहे हैं, कर्क बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है ये सब बिजनेसमैन है, उनको अपने प्रॉफिट से मतलब है। एक्सपर्ट गाइडेंस वार्निंग दे रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो? आप अपने दो जो एलाइड नेशंस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, इंडिया है, इनके ऊपर टैरिफ लगा रहे हो। इसका मतलब क्या है? आप अपने ट्रेडिशनल टाइज को क्यों खराब कर रहे हो? तो कहीं न कहीं भारत ने भी बोल दिया, आपके टैरिफ से हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हमारी जो ग्रोथ रेट है, वो शायद 0.2 या 0.3% ग्रोथ कम हो सकती है। हमारे जो सेक्टर्स अफेक्टेड होंगे, वो फार्मास्यूटिकल्स होंगे, जेम्स होगा और कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो सकता है। तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला हमें। आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, इन्फ्लेशन उधर बढ़ेगा, यूएस इकोनॉमी डाउनफॉल में आएगी, वहाँ पे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जाएगा। और सेकंड, आपने जिस हिसाब से रशिया से अभी युद्ध की बात कर रहे हो, जैसे आपने अपनी सबमरीन भेज दी है, रशिया ने बोल दिया है कि हम आपके अगेंस्ट ऑर्शनिक मिसाइल हम डिप्लॉय करने वाले हैं। रशिया ने बोल दिया हम भी अपनी जो न्यूक्लियर सबमरीन्स है, हम आपके पास भेजेंगे। उन्होंने अपना जो डेड हैंड है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, वो भी एक तरह से एक्टिवेट कर दिया है। ओपनली बोला जा रहा है न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट तक लेके जाने का, वर्ल्ड लेवल एक्सटेंशन लेवल की बातें करने का। अब ये डोनाल्ड ट्रम्प है, एक तरह से लूनाटिक साबित हो चुके हैं। और रशिया के जो एनएसए है, उनके साथ उनकी तीखी नोक-झोंक हुई है। अब बात हो रही है अंबर जी, पीस की बात ही नहीं हो रही है। अब तो बात हो रही है कि हम तुम्हें खत्म करेंगे, वो बोलता है हम तुम्हें खत्म करेंगे। हम एक-दूसरे को अपनी-अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि रशिया के पास 6,500 न्यूक्लियर वेपन है, अमेरिका के पास 6,000 है, वो मायने नहीं रखता है। अगर मिसकैलकुलेशन हो जाता है और बाय चांस कुछ भी एक मिसाइल डेटोनेट हो जाती है, तो वर्ल्ड मार्केट में कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा और ये स्लाइड होता जाएगा। और जो फ्रेजाइल पीस है, उससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। जो बिज़नेस लीडर्स हैं, वो एक्सप्लिसिटली ये सब बातें नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको आगे गवर्नमेंट से काम करना है। पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जो सही चीज़ के दृष्टिकोण है, सही दृष्टिकोण हम लोगों के सामने रख सकते हैं। अब एक तरह से उनको मैड और लूनाटिक नहीं बोल रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है कि आप ये काम मत करिए, क्योंकि अमेरिकन राष्ट्रपति से कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता, सीधी बात है। एब्सोल्युटली। लेकिन सवाल ये है कि जो ज़िम्मेदारी प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने उठाई थी, जो वादे उन्होंने अमेरिकन से किए थे, कहीं न कहीं वो उन वादों के वादा खिलाफ़ी करते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा था
कि शांति स्थापित करेंगे कुछ महीनों के अंदर, लेकिन महीनों पे महीने गुज़र गए, अब तक कहीं पे भी दुनिया भर में शांति नहीं आई है। साथ ही साथ अमेरिका को ग्रेट बनाने का वादा उन्होंने किया है और वो हर एक जो पॉलिसी और अप्रोच अपनाते नज़र आ रहे हैं, वो अमेरिका को ग्रेट बनाने के उद्देश्य से कर रहे हैं, जैसा कि वो बोल रहे हैं। लेकिन जैसे कि एक्सपर्ट्स की बात सामने आ रही है, वॉरेन बुफे की बात हम सामने रखें, तो वो कह रहे हैं कि उनकी इस अप्रोच, इस पॉलिसी से अमेरिका को कोई फायदा नहीं होने वाला है। ऐसे में जो विरोध है, उसकी सुगबुगाहट भी अमेरिका में उसकी भी शुरुआत हो गई है अमेरिका के अंदर। क्या कुछ आपको इसका हल नजर आता है? आखिर क्या होने वाला है दुनिया भर में, अगर अमेरिका जो दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री है, उसमें कोई बड़ा हम इकोनॉमिक डाउनफॉल देखते हैं, तो असर पूरी दुनिया पर होने वाला है। तो क्या कुछ हम देख सकते हैं आने वाले भविष्य में? देखिए, एक पॉपुलर सेइंग है, इफ द अमेरिकन मार्केट सीज अस, इफ अमेरिका सीज अस, द वर्ल्ड गेट्स फीवर। ऐसी बात है। आज वर्ल्ड के अंदर जो 25% जो इकोनॉमी है वो अमेरिका चलाता है, 25 टू 30%। तो कहीं न कहीं हुँ, वहाँ पे अगर रिसेशन की बात होती है तो दुनिया भर में इकोनॉमी का फ़र्क पड़ने का ही है। सेकंड, आप ये देखिए कि हंगरी और स्लोवाकिया ने एक तरह से आर्म्स रेस जो है उसके लिए वार्न कर दिया, यूरोपियन यूनियन को बोला है कि आप एक टफ स्टैंड लीजिए। और हुँ, डोनाल्ड ट्रम्प को समझाना बहुत मुश्किल है, वो एक तरह से लूज़ कैनन हो चुके हैं। अब आगे के 3 साल विश्व के लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, क्योंकि ये आदमी सुनने वाला नहीं है, ये अमेरिका को खुद ही डुबो रहा है। एक तरह से डॉलर के अंदर जो लोगों का कॉन्फिडेंस है, वो धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। लोग उसके स्टेटमेंट से अपने जो इन्वेस्टमेंट्स है, वो लिक्विडेट कर रहे हैं, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, बिज़नेस क्लाइमेट जो है वो स्पॉइल हो रहा है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के कारण पेमेंट गेटवेज़ का फ्रीज़ होना, मतलब कोई भी कंट्रीज़ के ऊपर सैंक्शंस लगाना, टैरिफ बढ़ाना, इससे क्या हो रहा है, डिलेड शिपमेंट्स हो रहा है, सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स हो रहा है। अचानक आप ये देखेंगे कि स्कैर्सिटी आ जाएगी, प्राइसेज़ बढ़ने लग जाएँगे, सुपरमार्केट्स के ऊपर एक तरह से वहाँ पे होर्डिंग चालू हो जाएगी और एक तरह से केओस चालू हो जाएगा आगे जाके। अमेरिकन इकोनॉमी डाउनफॉल पे जा रही है, आप ये समझ लीजिए। एब्सोल्युटली। तो मैं वही बोल रही हूँ कि जब अगर सॉरी, हम इनकी बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प की बात करते हैं, तो जब अब सारी चीज़ें सामने हैं, अमेरिकन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, फॉरेन एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है कि ये कहाँ जा रहा है। तो आखिर डोनाल्ड ट्रम्प ऐसा क्या करें? क्या ये कुछ प्रेशर क्रिएट करके अपना कुछ वर्चस्व साबित करना चाहते हैं, कुछ पर्सनल है, ईगो के चलते वो ये सब कर रहे हैं, सबको परेशान करना है, फिर उसके बाद सब मामला सेटल हो जाएगा, या यही अप्रोच वो अपने पूरे टर्म में रखने वाले हैं? डेफिनिटली यही अप्रोच रहेगा, किसी के सुनने वाले नहीं है। केओस, एनार्की और एक तरह से डिसरप्शंस यही होने वाला है। अब ये कितना बुरा होगा वो देखने वाली बात है और अमेरिका को कितना फ़र्क पड़ेगा, वो देखने वाली बात है। सेकंड क्वार्टर में जो रिज़ल्ट आए हैं, जो बता रहे हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी ग्रो ज़रूर हुई है, पर थर्ड क्वार्टर से आपको मालूम है इलॉन मस्क खुद बोल चुके हैं कि वहाँ पे रिसेशन आने वाला है और कहीं न कहीं अमेरिका में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट कट नहीं कर पाएँगे पावेल और पावेल का टर्म जो है वो मई 15 2026 तक रहने वाला है। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए अमेरिका के अंदर जो अभी 5 महीने इस साल के हैं और अगले 4 महीने, 9 महीने में बहुत सारे एक तरह से ग्रिम फ़ोरकास्ट ऑलरेडी चालू कर चुके हैं। वहाँ के जो इन्वेस्टमेंट गुरु है वॉरेन बफे और द कैनेडियन बिज़नेसमैन है कर्क लुबिनॉफ, तो दोनों ने एक तरह से वार्निंग इश्यू कर दिया है और ट्रम्प की पॉलिसी को उन्होंने एक तरह से सुसाइड नोट जैसा बता के रखे हैं। एब्सोल्युटली। और जिस तरह से सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनकी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो उनकी दादागिरी कहें, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, और ख़ास तौर से जो भारत के साथ तो उन्होंने अप्रोच अपनाई है, वो तो सबके लिए ही अनएक्सपेक्टेड है और थी, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच में बड़ी साझेदारी रही है और है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिश्ते हैं। ऐसे में जी, इस तरह की अप्रोच का, इस तरह के रिएक्शन का कुछ भी किसी को उम्मीद नहीं थी, और जो
हम अब देख रहे हैं उससे सवाल बड़े सारे निकल रहे हैं कि आखिर प्रेज़िडेंट ट्रम्प क्या करना चाह रहे हैं और क्या कुछ आगे हमें नज़र आएगा भारत और ख़ास तौर से जो हम अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर इस तरह की एक हम कड़वाहट देख रहे हैं, डिस्टेंस देख रहे हैं, जिससे लोगों को लग रहा है कि पता नहीं ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और भारत के बीच में रिश्ते खराब हो जाएँगे। लेकिन अमेरिका का डेलीगेशन भारत आना है और अब सवाल ये भी है कि उस डेलीगेशन में कुछ और चीज़ें निकल सकती हैं। क्या कुछ आपको उम्मीद है कि कुछ और हम देख सकते हैं इस पर? देखिए, भारत के जो एनएसए हैं, अजीत डोभाल जी, वो अभी रशिया जाने वाले हैं। उसके बाद हुँ, जयशंकर साहब जाने वाले हैं। आगे जाके इंडिया और रशिया के बीच में कोऑपरेशन बढ़ेगा और भारत और रशिया ने वार्न भी कर दिया है। अगर आपके सैंक्शंस के कारण भारत ने हमारा तेल लेना बंद किया, तो हम कज़ाकिस्तान से लेके जो ब्लैक सी तक जो पाइपलाइन है, कैस्पियन पेट्रोकेमिकल कंसोर्टियम, हुँ, अगर वो पाइपलाइन हम बंद कर देंगे क्योंकि वो पाइपलाइन जाती है रशिया से होके और ये इस पाइपलाइन के अंदर अमेरिकन कॉर्पोरेशंस का स्टेक है और इसके कारण 1.3 मिलियन बैरल्स पर डे का सप्लाई इफेक्ट होगा। आपके गैस बढ़ जाएँगे 0.25%, क्रूड 10 डॉलर तक बढ़ सकता है और इसके कारण अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो कहीं न कहीं रशिया इज़ ऑल्सो फ्लेक्सिंग द मसल्स और ये सब खबर आने से मेरा मानना ये है कि अब डोनाल्ड ट्रम्प को स्टर्न वार्निंग्स दे रहे हैं वॉरेन बफे और इनकी बात लोग सुनते हैं और तो एक तरह से ये गाइडेंस होता है। वॉरेन बुफे की अगर हम बात करें उस उनकी इस वार्निंग का क्या प्रेज़िडेंट ट्रम्प पे कोई असर होने वाला है? इससे कुछ बदलाव उनकी अप्रोच में हम देखेंगे? नहीं होगा, वो सुनने वाला नहीं है। मतलब नहीं ट्रम्प सुनने सुनेंगे तो वाला मतलब ये है नुकसान तो अमेरिका का है। वो देखिए पहले उमेश जी नुकसान होना अगर भारत के साथ वो देखिए, ट्रम्प मैं किसी मैं की क्या सुनने कहना वाला चाह रही हूँ? मैं ये नहीं है। कहना चाह रही हूँ कि देखिए आप जी, ऑफ़ कोर्स किसी की नहीं सुनेंगे तो नुकसान किसका है? अमेरिका का ही है। अब भारत को बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, भारत और भी मार्केट एक्सप्लोर कर सकता है। भारत की अमेरिका पे उतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर अब प्रेज़िडेंट ट्रम्प इसी अप्रोच के साथ चलते हैं तो फिर अमेरिका ग्रेट कैसे बनेगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प को तो हमें नोबेल प्राइज़ दे देना चाहिए। उनके कारण भारत और चीन एक साथ आ रहे हैं और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है, उसमें ये भी हुँ, बताया जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी शायद विक्ट्री परेड के लिए वो चाइना भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए कि ट्रम्प की पॉलिसी में कोई सेंस नहीं है। उनको सिर्फ़ अपना पर्सनल ईगो, ट्रम्प की फैमिली वेल्थ को बढ़ाने में वो एक तरह से इंटरेस्टेड है। वो भारत को एक तरह से वीक स्पॉट जानते हैं कि वो चाइना के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाते, पर भारत को पनिश करके दिखाना चाहते हैं कि अपने MAGA सपोर्टर्स को, कि देखो मैंने भारत को ट्रैश किया है, मैंने उनके जो लोगों को है हैंडकफ में भेजा है, मैंने रेमिटेंसेस पे टैक्स लगा दिया है, मैंने उनके अगेंस्ट टैरिफ लगा दिया है, उनको चीयर करना चाहते हैं। असली इश्यू से भटक रहे हैं। यही बात अभी कर्क ने भी बोली है। ये आप सीधा समझ वो जाइए। कर्क ने भी बोल दी, वॉरेन बफे भी बोल रहे हैं। अब सवाल ये है कि बाइडेन को लेकर लोगों की ये एक अप्रोच थी कि अरे बाइडेन जो है वो चाइना फ्रेंडली है। लेकिन जो हार्डकोर नेशनलिस्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प थे, वो चाइना फ्रेंडली काम कर रहे हैं। ये बड़ा अजीब-सी बात है। इसके पीछे क्या हो सकता है? क्या कुछ रीज़न्स है? ये थोड़ा-सा समझ के परे नज़र आती है। क्या करना चाह रहे हैं? जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में कुछ और बड़ा वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मेरी समझ से बाहर है। उमेश जी अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ ऐड कर दीजिए यहाँ पे बिफोर आई क्लोज़ द बस डिस्कशन। एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि ट्रम्प हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज़्ड। ट्रम्प अभी डीप स्टेट के एजेंट है। वो अमेरिका के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का सिर्फ स्लोगन चला रहे हैं और भारत को पनिश करके वो अपनी जो पॉपुलैरिटी है बरकरार रखना चाहते हैं। बट आप ये देखिए कि अमेरिका के अगेंस्ट लोग बोलना चालू कर चुके हैं, क्योंकि अमेरिका में जो इंडियंस है वो 1.5% ऑफ द पॉपुलेशन है, पर वहाँ की टैक्स पेइंग पॉपुलेशन में 6% उनका कंट्रीब्यूशन है। तो अमेरिकन जीडीपी में इंडियंस का बहुत ज़्यादा रोल है। अब आप इंडियंस को एक तरह से वैसी निगाहों से देखोगे और उनको अगर करोगे तो कहीं न कहीं रिएक्शन तो आना ही है।
क्योंकि हुँ। बहुत सारे बड़े कंपनीज में जो सीईओज़ है वो इंडियंस ही है। तो रिएक्शन आएगा, धीरे-धीरे आएगा, आप देखिए लोग धीरे-धीरे बोलना चालू करेंगे। और भी ये तो स्टार्ट है। अब तो ट्रम्प के अगेंस्ट एक तरह से अमेरिका के अंदर विद्रोह चालू होने वाला है। ये आप देखेंगे। बिल्कुल, अगर वॉरेन बुफे की तरफ से वार्निंग आती है तो इसको बड़ा माना जाना चाहिए क्योंकि उनका इस तरह से इस बात को रखना, ये बहुत बड़ी बात है और डेफ़िनेटली ये दिखाई देता है इस बात से कि जो प्रेज़िडेंट ट्रम्प की टैरिफ अप्रोच या पॉलिसी है उससे किसी और को फ़ायदा हो ना हो लेकिन चाइना को ज़रूर फ़ायदा हो रहा है, अमेरिका को नुकसान हो रहा है, अमेरिकन्स जो आम हैं उनको बड़ा नुकसान हो रहा है और भारत को तो इसका कोई ख़ास नुकसान होने वाला नहीं क्योंकि भारत के पास और बहुत सी सारी मार्केट्स हैं और जो भारत एक्सप्लोर कर रहा है। भारत ने एफटीए किया है ब्रिटेन के साथ और भी हमारे पास ग्लोबल साउथ की मार्केट है जहाँ पर हम जो अमेरिका के साथ हमारी साझेदारी है उसकी भरपाई हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन नुकसान बड़ा अमेरिका को होने वाला है। ये सोचने की ज़िम्मेदारी प्रेज़िडेंट ट्रम्प की है जिन्होंने अमेरिका को ग्रेट बनाने का प्रण लिया था, लेकिन वो उसके विपरीत जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के पीछे आखिर क्या उद्देश्य था इसके पीछे कि वो उल्टी ही चाल चलते नजर आ रहे हैं। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।